हेलो बच्चों, आज हम यूनिट 4 चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द स्टोरी टेलर। बट बिफोर वी रीड द स्टोरी, लेट अस डू दीज वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस। शॉर्ट स्टोरीज आर ऑफ मेनी टाइप्स। ठीक है, तरह तरह की शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। मैच द टाइप ऑफ स्टोरी इन कॉलम ए विद इट्स डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। तो anecdote, fable, parable, myth, legend, fairy tale, tragic tale, fiction, farce, satire, ये तरह तरह की शॉर्ट स्टोरी टाइप्स होती हैं और इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो राइट में दी हुई है। इनको हमें मैच करना है। ठीक है, तो anecdote is a short amusing story about an incident। जैसे हम किस्सा सुनाते हैं ना, हम वहाँ गए थे, वहां पे ये हुआ। कोई मजेदार किस्सा आपके साथ होता है और आप अपने दोस्तों को सुनाते हैं या घर आके मम्मी पापा को सुनाते हैं, तो उसको एनेक्डोट कहते हैं हम। ठीक है। नाउ फेबल। फेबल इज अ मॉरल बेयरिंग स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर्स। तो फेबल वो स्टोरीज होती हैं जो हमें वैल्यूज सिखाती हैं, लेकिन उस स्टोरी में कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। तो उसमें जानवर इंसानों की तरह बोलते हैं, उसी तरह से सोचते हैं, तो लेकिन वो कैरेक्टर्स होते एनिमल्स हैं। तो एनिमल कैरेक्टर्स के द्वारा हमें वैल्यूज सिखाई जाती हैं। ठीक है। पैराबल, पैराबल्स होती है जो रिलीजियस स्टोरीज होती हैं, जो हमारी ग्रंथों में जो कहानियां और किस्से होते हैं जो हमें कुछ सिखाते हैं, है ना। किसी भी रिलीजियस ग्रंथ में जो छोटी छोटी कहानियां होती है उनको पैराबल्स कहते हैं। मिथ, मिथ क्या होता है जी? ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट टाइम्स, ऑथरशिप अननोन। तो मिथ्स वो होती हैं जो कहानियां मुज़बानी चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और किसी को नहीं पता कि वो किसने लिखी थी, कितने साल पहले लिखी थी, कहाँ लिखी थी। तो उनको हम मिथ्स एंड लेजेंड्स कहते हैं। लेजेंड, लेजेंड क्या होता है? तो मिथ हो गया आपका, मिथ हो गया ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट टाइम्स, ऑथर अननोन। लेजेंड आपका हो गया having historical base or characters but may not be true। तो जो लेजेंड्स होती हैं, जो स्टोरीज होती हैं, आ, वो हिस्ट्री में बेस्ड होती हैं, लेकिन कैरेक्टर्स आपके आ, जो कैरेक्टर्स हैं आपके वो ट्रू हो सकते हैं या फिक्शनल हो सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं लेजेंड्स। कुछ ना कुछ जिसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, हिस्टोरिकल बेस होता है। फेरी टेल, परियों की कहानियां, जिसमें आपका इमेजिनेशन होता है, सुपर नेचुरल होता है, और बच्चों को सिखाने के लिए कुछ सीख होती है। तो फेरी टेल्स ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को पसंद आती है। सो फेरी टेल्स आर मोस्टली फॉर चिल्ड्रन। तो उसमें देर इज यूजुअली अ मॉरल फॉर चिल्ड्रन। बच्चों को सिखाने के लिए कोई ना कोई उसमें सीख या लेसन होता है। ट्रैजिक टेल, ट्रैजिक क्या होती है? जो दुख भरी, दिल तोड़ने वाली, जिसपे कुछ ना कुछ गलत होता है, दुख भरा होता है, जिसे पढ़ के हमें, जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का,
उसके साथ बहुत ही दुख भरी चीजें होती हैं और उससे पढ़ने वाले का भी दिल कई बार भारी हो जाता है। तो ट्रेजिक टेल इज सीरियस एंड एंड्स इन अ ट्रेजेडी, क्योंकि उसमें ट्रेजेडी होती है तो उसको ट्रेजिक टेल कहते हैं। ट्रेजेडी इज द ऑपोजिट ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी में इस तरह की सिचुएशंस होती हैं कि हर सिचुएशन में आपको हंसी आती है। ट्रेजिक में उसका एग्जैक्टली उल्टा है। सिचुएशंस में आपको दुख भरे इंसिडेंट्स होते हैं पूरे कहानी में, जिससे पढ़ के जो सीरियस होता है और पढ़ के थोड़ा सा बुरा लगता है। फिक्शन, फिक्शन माने इमेजिनरी, फिक्शन माने इमेजिनरी। सो इमेजिनरी विल बी untrue but realistic। तो हमें पता है कि वो मनगढ़ंत है, वो फिक्शनल है, लेकिन उसे पढ़ के ऐसा नहीं लगता कि वो मनगढ़ंत। जैसे अगर आप फेरी टेल पढ़ते हैं तो आपको पता है कि उसमें जो एंजल्स हैं, विचेस हैं, वो सब मनगढ़ंत है ना, वो सब फिक्शनल है। लेकिन फिक्शन जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता है ये फिक्शन है, अनट्रू है, लेकिन रियल पढ़ने में रियलिस्टिक लगती है। आपको लगता है कैरेक्टर्स ऐसे हैं कहानी में कि आपको शायद कहीं दिख जाए। उस तरह से रियलिस्टिक कहानी होती है, लेकिन होती अनट्रू है, होती फिक्शनल है। ठीक है। फार्स, फार्स इज एग्जैजरेटेड कॉमेडी। इस तरह की कॉमेडी जिसमें बहुत ज्यादा चीजों को एग्जैजरेट किया जाता है, उनको कहते हैं फार्स। और सेटायर होता है, सेटायर सेटायर सेटायर, ये where vices and folly are ridiculed। ठीक है। तो सेटायर में जो लोग जिनमें अवगुण होते हैं, ये जो गलतियां करते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनकी मूर्खता को पे हंसा जाता है। ठीक है। नाउ कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। इसमें आप पास्ट टेंस डाल सकते हैं। वन डे अ मैन हैड अ ड्रीम, he dreamt that he was walking along the road with God. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand. One belonged to him and the other to God. As the last scene flashed, he looked back at the footprints in the sand. He observed that many times along the path of his life, there were only one set of footprints, and that it happened at the saddest, most troubling, or most troubled times of his life. I have a question. He questioned God about it. God, you said that once I decided to follow you, you would walk with me all the way. So I don't understand why you left me alone when I needed you the most. God replied, during your times of trials and sufferings, where you saw only one set of footprints, they were mine. For it was then that I carried you in my arms. कहते जब वो मुश्किल समय आया, कहते पूरे टाइम मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा था, और जब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल समय आया तो मैंने तुम्हें गोद में उठाया और उस मुश्किल समय से बाहर निकाला। तो बेसिकली वो ये समझा रहे हैं कि भगवान हमेशा हमेशा हमारे साथ होते हैं, और जब हमारा मुश्किल समय होता है वो हमारे साथ नहीं छोड़ते, वो बल्कि हमें
अपनी केयर में ले लेते हैं, अपनी बाहों में ले लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं और हमें हमारी नैया पार कराते हैं, हमें उस मुश्किल समय से निकालते हैं. ठीक है. Okay, let's begin with the story. The storyteller. It was a hot afternoon and the railway carriage was correspondingly sultry, and the next stop was at the Temple Combe, nearly an hour ahead. The occupants of the carriage were a small girl and a smaller girl and a small boy. Their aunt occupied one corner seat, and the further corner seat sat on the opposite side was occupied by a bachelor who was a stranger to their party, but the small girls and the small boy emphatically occupied the compartment. Both the aunt and the children were conversational in a limited, persistent way, reminding one of the attentions of a housefly that refuses to be discouraged. तो कहते हैं एक कैरेज जा रहा था. उस कैरेज में एक आंट थी. आंट उनके उनके साथ 3 बच्चे थे, 2 छोटी बच्चियां और एक छोटा बच्चा, और उनके साथ एक बैचलर भी था. वो अकेला बैठा था और इन सबको जानता नहीं था. लेकिन ये जो बच्चे और इनकी आंट है वो लगातार बोले जा रही थी, और ऐसे लगा था जैसे मक्खी लगातार घूमती रहती है, आसपास घूमती रहती है, चुप नहीं होती, जाती नहीं है कहीं. उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी. वो बिल्कुल अपनी बातों में मस्त थे. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर से कोई और भी यहाँ पे बैठा है. Most of the aunt's remarks seemed to begin with don't, and nearly all the children's remarks began with why. The bachelor said nothing out loud. तो पूरे टाइम क्या हो रहा था? आंटी बच्चों को क्या बोल रही थी? डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, ये मत करो, वो मत करो. और बच्चे वो कुछ भी कहें उसका जवाब कैसे देते थे? क्यों क्यों ना करे. तो आंटी पूरे टाइम डोंट डोंट करती रही और बच्चे हर समय हर बात का जवाब क्यों ही पूछते रहे. Don't, Cyril, don't, exclaimed the aunt as the small boy began smacking the cushions of the seat, producing a cloud of dust at each blow. तो वहां जो कुशन रखे थे सीट पे, उसको वो बच्चा जो जो स्मॉल बॉय था वो उसको कुल से मारने लगा और धूल उड़ने लगी वहां पे. तो आंटी ने उसको फिर मना किया, डोंट सिरिल डोंट. तो she stopped him from doing that. Come and look out the window, she added. She said, इधर आओ, मेरे साथ खिड़की से बाहर देखो, ये सब मत करो. The child moved reluctantly to the window. Why are those sheep being driven out of that field? He asked. I expect they are being driven to another field where there is more grass, said the aunt weakly. जिस बच्चे ने खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि कुछ शीप, कुछ भेड़ खेत से एक गडहरा, एक शेपर्ड वहां से उनको खेत से बाहर निकाल रहा था. तो उस बच्चे ने पूछा कि खेत से बाहर क्यों निकाल रहे हैं इनको. तो उसके आंटी ने कहा कि हो सकता है इनको दूसरे खेत में ले जा रहे हो जहां पे घास यहाँ से ज्यादा हो. But there's lots of grass in that field, protested the boy. And there's nothing else but grass here. Aunt, there's lots of grass in that field. बच्चा कहता क्यों? लेकिन यहाँ तो बहुत सारी घास है और सिर्फ घास ही घास है. यहाँ तो बहुत घास है, क्यों ले जा रहे हैं यहाँ से? Perhaps the grass in the other field is better, suggested the aunt fatuously. अब आंट बेचारी क्या हो रहा है? परेशान हो रही है. उन्होंने परेशान होते हुए बोला कि हो सकता है दूसरे खेत में, दूसरे फील्ड में इससे अच्छी घास हो, राइट. जबकि आंट को पता है ऐसी कुछ बात नहीं थी, लेकिन वो
सिर्फ बोलने के लिए, सिर्फ उस बच्चे को चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ बोले जा रही थी. Why is it better? Came the swift, inevitable question. Where is the Why is it better? Came the swift, inevitable question. फिर बच्चे ने पूछा क्यों, कैसे बेटर है वहां की घास? Oh, look at the cows, exclaimed the aunt. Nearly every field along the line had contained cows or bullocks, but she spoke as though she were drawing attention to a rarity. तो उन्होंने, उनके पास जवाब था नहीं बच्चे के सवाल का, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो देखो वहां पे गाय हैं. कहते वह ऑलमोस्ट हर खेत में गाय थी. गाय होना कोई ऐसी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन आंटी ने ऐसे प्रिटेंड किया, ऐसे एक्टिंग की कि गाय दिख, अरे देखो वहां पे तो गाय है, ताकि वो बच्चा अपने सवाल भूल जाए. Why is the grass in the other field better? उसने फिर वही सवाल पूछा, क्यों दूसरे फील्ड की घास बेटर कैसे है? The frown on the bachelor's face was deepening to a scowl. अब वहां पे जो बैचलर बैठा हुआ था, वो अकेला लड़का बैठा हुआ था, वो परेशान होने लग गया, वो इरिटेट होने लग गया. पहले वो सिर्फ सुन रहा था, अब उसकी शक्ल बनने लगी. He was a hard, unsympathetic man, and the aunt decided in her mind. She was utterly unable to come to any satisfactory decision about the grass in the other field. तब उसकी शक्ल देखी आंटी ने, तो उन्होंने कहा ये बहुत ही अनसिंपैथेटिक आदमी है, इसको बच्चों से कोई नरमी या कोई लगाव नहीं है, और खास वाले सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था. The smaller girl created a little diversion by beginning to recite on the road to Mandalay. She only knew the first line, but she put her limited knowledge to the fullest possible use. She repeated the line over and over again in a dreamy but resolute and very audible voice. It seemed to the bachelor as though someone had had a bet with her that she could not repeat the line aloud 2,000 times without stopping. Whoever it was who had made the wager was likely to lose his bet. तो मीनवाइल क्या हुआ, वो जो छोटी बच्ची थी उसको एक ही लाइन आती थी इस पोम की, तो वो एक ही लाइन बार 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 बोले जा रही थी. और जो बैचलर था उसको लग रहा था कि लगता है इससे किसी ने शर्त लगाई है कि तुम बिना बोले, बिना रुके 2,000 बार इसी लाइन को बोलो, और जिसने भी उसके साथ शर्त लगाई थी वो शर्त हारने वाला है. क्यों? क्योंकि वो लड़की नॉन स्टॉप वो लाइन बोले जा रही थी. तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें आप सटायर देखेंगे, है ना, व्यंग देखेंगे. जो बैचलर है वो इरिटेट हो रहा है, इस पैराग्राफ में आप देखेंगे व्यंग है. Come over here and listen to a story, said the aunt, when the bachelor looked twice at her. अब बैचलर बार बार उन बच्चे को देख रहा था, उनको लगा ये क्या हो रहा है, तो आंट को लगा ये तो अजीब ही हो गया, तो उन्होंने बच्चों के इधर बुलाया, बोला इधर आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ. The children moved listlessly towards the aunt's end of the carriage. Evidently, her reputation as a storyteller did not rank high in their estimation. तो बच्चे उनके पास गए, लेकिन अनमने से गए, कोई बहुत खुशी खुशी नहीं गए. तो ऐसा लगता है कि उनको कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं थी आंटी की स्टोरी सुनने को, कि आंटी की कोई खास अच्छी स्टोरी शायद उनको पसंद नहीं आती होंगी, इसलिए वो धीरे धीरे उनकी तरफ गए. In a low, confidential voice, interrupted at frequent intervals by the loud, petulant questionings from her listeners, she began an unenterprising and deplorably uninteresting story about a little girl who was good and made friends with everyone on account of her goodness, and was finally saved from a mad bull by a number of rescuers who admired her moral character.
और फिर उन्होंने आंट ने एक बोरिंग सी स्टोरी शुरू कर दी कि एक बहुत अच्छी लड़की थी, वो सबसे दोस्ती करती थी, सब उसको पसंद करते थे क्योंकि वो अच्छी लड़की थी। और एक दिन एक मैड बुल, एक पागल भैंसे ने उसको अटैक किया और उसको बहुत सारे लोगों ने बचा लिया। क्यों? क्योंकि लोग मानते थे कि वो एक अच्छी लड़की है। ठीक है, एक बार इसकी ट्रांसलेशन सुन लेते हैं ताकि हमें पता हो कि आंट ने क्या स्टोरी सुनाई है। ठीक है, won't they have saved her if she hadn't been good? Demanded the bigger of the small girls. तो जब उन्होंने ये कहा तो जो बड़ी वाली बच्ची थी उसने कहा कि अगर वो अच्छी बच्ची नहीं होती तो उसको नहीं सेव करते क्या? तो उसको ये बात बड़ी अटपटी लगी। राइट? सो उसको ये बात बड़ी अटपटी लगी। उसने कहा कि अगर वो अच्छी बच्ची नहीं होती तो उसको मरने देते क्या? बच्चे का सवाल बिल्कुल सही था। It was the exact it was exactly the question the bachelor had wanted to ask. तो वो जो बैचलर जो वहां पे आ, कहानी सुन रहा था साथ में उनके, वो भी यही पूछना चाहता था कि अगर लड़की अच्छी नहीं होती तो उसको नहीं बचाते क्या लोग? Well, yes, admitted the aunt lamely. But I don't think they would have run quite so fast to her help if they had not liked her so much. आंटी को लगा ये तो कहानी कहती नहीं नहीं, बचा तो फिर भी लेते लेकिन शायद उसको बचाने इतनी तेज नहीं भागते। अभी तो उसको बचाने तेज इसलिए भागे थे क्योंकि उसको सब पसंद करते थे। अगर उसको लोग पसंद नहीं करते तो शायद इतनी तेज उसको बचाने नहीं भागते। बड़ी बच्ची ने क्या बोला? दिस इज द स्टूपिडेस्ट स्टोरी आई एवर हर्ड, said the bigger of the small girls with immense conviction. तो उस बड़ी बच्ची ने कहा ये तो बहुत ही बेकार, बहुत ही बकवास कहानी है, मैंने आज तक इससे बकवास कहानी नहीं सुनी। आई डेंट लिसन आफ्टर द फर्स्ट बिट, इट वाज सो स्टूपिड। तो सिरिल वो जो लड़का था उसने भी कहा कि हाँ मैंने भी शुरू की थोड़ी सी सुनी, उसके बाद तो मैंने कहानी सुनी ही नहीं, इतनी बेकार कहानी थी। The smaller girl had no actual comment on the story, but she had long ago recommenced a murmured repetition of a favorite line. तो छोटी बच्ची थी, उसने कहानी पे कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उसने और थोड़ी सी कहानी सुनने के बाद ही वो जो लाइन बार बार रिपीट कर रही थी, वो अपनी लाइन धीरे धीरे अपने मन में उसने गानी शुरू कर दी थी। You don't seem to be a success as a storyteller, said the bachelor suddenly from his corner. तो जो बैचलर चुपचाप कहानी सुन रहा था वो बोला फाइनली, कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम कहानियां सुनाने में कुछ खास अच्छी हो। The aunt bristled in instant defense at his unexpected attack. तो आंट को उम्मीद नहीं थी कि एक अनजान आदमी उसको इस तरह की बात बोलेगा। तो उनको आंट को बहुत झटका लगा। It is a very difficult thing to tell stories that children can both understand and appreciate. तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, बच्चों को कहानियां सुनाना आसान नहीं है। इस बच्चों को ऐसी कहानी सुनाना जो उनको समझ में भी आए और वो इंजॉय भी करें। इस तरह की कहानी बच्चों को सुनाना बहुत ही
मुश्किल काम है। ठीक है। ठीक है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छी कहानी सुनानी नहीं आती, लेकिन बच्चों के लिए ऐसी कहानियां ढूंढना बहुत मुश्किल है। आई डोंट अग्री विद यू सेड द बैचलर। बैचलर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। Perhaps you would like to tell them a story, was the aunt's retort. तो आंट कहने लगी, तुम ही सुना दो फिर कहानी। Tell us a story, demanded the bigger of the small girls. तो और वो जो बड़ी वाली लड़की थी वो कहने लगी कि हाँ हाँ हमें कहानी सुनाइए। Once upon a time, began the bachelor, there was a little girl called Bertha who was extraordinarily good. और अब बैचलर ने कहानी शुरू की। उन्होंने कहा बहुत पहले एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था बर्था, और वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड, कुछ ज्यादा ही, बहुत ही अच्छी लड़की थी। The children's momentarily aroused interest began at once to flicker. All stories seemed dreadfully alike, no matter who told them. और बच्चों का थोड़ा सा ध्यान हटने लगा। उनको लगा जो भी कहानी सुनाता है वो एक अच्छे बच्चे की ही सुनाता है। और धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे वो कहानी में इंटरेस्ट खो रहे हैं। She did as she was told. She was always truthful. She kept her clothes clean, ate the milk puddings as though they were jam tarts, learned her lessons perfectly, and was polite in her manners. कहते हैं वो सारा कहना मानती थी, हमेशा सच बोलती थी, अपने कपड़े साफ रखती थी, जो उसको खिलाया जाता था हेल्दी फूड वो खाती थी, अपने लेसन अच्छे से पढ़ती थी और बहुत ही तमीज से, इज्जत से सबसे पेश आती थी। Was she pretty? asked the bigger of the small girls. तो बड़ी बच्ची ने पूछा कि क्या वो सुंदर थी, क्या वो प्रिटी थी? Not as pretty as any of you, said the bachelor, but she was horribly good. तो बैचलर ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी जितनी प्रिटी तो नहीं थी, but she was horribly good. There was a wave of reaction in favor of the story. The word horrible in connection with goodness was a novelty that had commended itself. It seemed to introduce a ring of truth that was absent from the aunt's tales of infant life. और सुन के हॉरिबल शब्द सुन के उनके कान खड़े हो गए। उनको लगा कि ये तो कोई रियल कहानी लग रही है, इसमें तो हॉरिबल वर्ड आया है, नहीं तो आंटी की कहानियों में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता है। She was so good, continued the bachelor, that she won several medals for her goodness, which she always wore pinned to her dress. कहते वो इतनी अच्छी थी कि उसको हर अच्छाई के लिए एक मेडल मिलता था, और वो मेडल वो अपनी ड्रेस पे पिन करती थी। किस लिए मेडल मिलता था? देयर वाज अ मेडल फॉर ओबीडियंस, अनदर मेडल फॉर पंक्चुअलिटी, थर्ड फॉर गुड बिहेवियर। They were large metal medals and they clicked against one another as she walked. No other child in the town where she lived has as many as 3 medals, so everyone knew she must be an extra good child. तो उसकी ड्रेस पे 3 बड़े-बड़े मेडल लगे हुए थे, और जब वो चलती थी तो वो आपस में टकराते थे। कौन से मेडल थे? एक ओबीडियंस, कहना मानने के लिए, दूसरा पंक्चुअलिटी, सब कुछ टाइम पे करने के लिए, और तीसरा अच्छे बिहेवियर के लिए। उसका जो बर्ताव था बाकी लोगों के साथ वो हमेशा बहुत अच्छा था। तो और पूरे इलाके में सिर्फ वो थी जिसके पास 3 मेडल थे। तो सब बच्चों को पता था कि ये एक्स्ट्रा, शी इज एक्स्ट्रा गुड।
हॉरिबली गुड, कोटेड सिरिल। तो जैसे उसने बैचलर ने कहा एक्स्ट्रा गुड, तो सिरिल ने उसको करेक्ट किया कि हॉरिबली गुड, क्योंकि पहले वो हॉरिबल उसके लिए शब्द यूज कर चुका है, हॉरिबली गुड। तो यही हॉरिबली गुड फिर सिरिल ने रिपीट किया, horribly good, quoted Cyril. Everybody talked about her goodness, and the prince of the country got to hear about it. And he said that as she was so very good, she might be allowed once a week to walk in his park, which was just outside the town. It was a beautiful park, and no children were ever allowed in it. So it was a great honor for Bertha to be allowed to go there. तो कहते हैं क्योंकि उसके अच्छाई के चर्चे थे, और जो वहां का राजकुमार था उसको पता चला, तो उसने कहा कि अगर ये इतनी अच्छी बच्ची है तो ये हफ्ते में एक बार मेरे पार्क में घूम सकती है, सैर कर सकती है। और क्योंकि वो राजकुमार था, उसका पार्क बहुत सुंदर था और वहां पे बच्चों को जाने की अनुमति नहीं थी, तो इसलिए बर्था का वहां जाना एक बहुत ही ऑनर का विषय था, बहुत ही गर्व का विषय था, बहुत ही इज्जत का विषय था कि बर्था उस पार्क में सैर कर सकती है जहां पे बाकी बच्चों को जाना अलाउड नहीं है। Were there any sheep in the park? demanded Cyril. सिरिल ने अभी खिड़की से बाहर गाय और भेड़ देखी थी, तो यही उसका सवाल था कि ये जो राजा वाला जो पार्क है, इसमें भेड़ थी क्या? Were there any sheep in the park? demanded Cyril. No, said the bachelor. There were no sheep. But there were other small harmless animals in the park. तो बैचलर ने कहा कि नहीं नहीं, शीप वीप तो नहीं थी, लेकिन दूसरे छोटे छोटे जानवर वहां पे थे। The storyteller paused to let a full idea of the park's treasure sink into the children's imaginations. Then he resumed. तो यहाँ पे स्टोरी टेलर ने एक पॉज लिया। क्यों पॉज लिया? कि बच्चे अपनी इमेजिनेशन से वहां पे जानवर इमेजिन कर सके कि किस किस तरह के जानवर, कौन कौन से जानवर वहां पे उस पार्क में होंगे। उसने नहीं बताया, उसने वो बच्चों की इमेजिनेशन पे छोड़ दिया। Bertha was rather sorry to find there were no flowers in the park. She had promised her aunts, with tears in her eyes, that she would not pick any of the kind prince's flowers, and she had meant to keep her promise. So, of course, it made her feel silly to find that there were no flowers to pick. बर्था को इस बात से बहुत दुख हुआ कि उस पार्क में तो कोई फ्लावर्स ही नहीं थे, और कहते उसने अपनी आंट को प्रॉमिस किया था कि मैं जो राजकुमार हैं उनके पार्क से कोई भी फूल नहीं तोड़ूंगी, लेकिन कहती है वहां तो फूल है ही नहीं। Why weren't there any flowers? तो बच्चों ने सवाल पूछा स्टोरी टेलर से, बैचलर से, कि वहां पे फूल क्यों नहीं थे? Because the animals had eaten them all, said the bachelor promptly. The gardeners had told the prince that you couldn't have animals and flowers, so he decided to have animals and no flowers. तो कहते हैं क्योंकि वहां जो जानवर थे वो सारे फूलों को खा गए थे, तो वहां पे जो गार्डनर थे उन्होंने बोला था कि या तो आप जानवर रख लीजिए और आपको फूल नहीं मिलेंगे क्योंकि जानवर उन फूलों को खा जाएंगे, या फिर आप फूल रख लीजिए, जानवर मत रखिए, फिर वो आपके फूल सुरक्षित रहेंगे। तो राजकुमार ने कहा नहीं, मैं एनिमल्स रखूंगा और मुझे फूल नहीं चाहिए। There was a murmur of approval at the excellence of the prince's decision. So many people would have decided the other way. तो बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनको लगा कि हाँ, राजकुमार ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि बहुत बड़े लोग वो कहते नहीं हमें फूल चाहिए, जानवर नहीं चाहिए, लेकिन राजकुमार की जो डिसीजन थी उससे वो बच्चे अग्री करते थे, राइट? There were lots of other delightful things in the park.
There were ponds with gold and blue and green fish in them, and trees with beautiful parrots that said clever things at a moment's notice, and hummingbirds that hummed all the popular tunes of the day. तो कहते हैं वहां पे और भी बहुत मजेदार चीजें थी पार्क में. गोल्ड, ब्लू और ग्रीन फिश थी पॉन्ड में. बहुत ट्रीज थे जिसपे बहुत सुंदर पैरट्स बैठते थे जो बहुत स्मार्ट चीजें बोलते थे. हमिंग बर्ड्स थे जो बहुत सुंदर सुंदर ट्यून्स पूरा दिन गाते रहते थे. Bertha walked up and down and enjoyed herself immensely and thought to herself, if I were not so extraordinarily good, I should not have been allowed to come to this beautiful park and enjoy all that is there to be seen in it. And her three medals clinked against one another as she walked and helped to remind her how very good she was. तो वहां घूमते घूमते बर्था को अपने मन में सोच रही थी कि अगर मैं इतनी अच्छी नहीं होती तो मैं यहाँ इस सुंदर पार्क में नहीं आ पाती. और जब उसने ऐसा सोचा तो उसके तीनों मेडल्स आपस में टकराए उसको याद दिलाने के लिए कि वो वाकई बहुत अच्छी थी. Just then an enormous wolf came prowling into the park to see if it would catch a fat little animal for its supper. The first thing that it saw in the park was Bertha. Her pinafore was so spotlessly white and clean that it could be seen from a distance. Bertha saw the wolf and saw that it was stealing towards her, and she began to wish that she had never been allowed to come into the park. तभी एक बहुत बड़ा वुल्फ आया, भेड़िया, और किस लिए आया? अपना खाना ढूंढने के लिए. और उसको वहां पे बर्था खड़ी हुई दिखी और उसने धीरे धीरे बर्था की तरफ आना शुरू कर दिया. तो जैसे ही बर्था ने देखा कि वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है, उसको लगा काश मैं यहाँ पे ना आई होती. She ran as fast as she could and the wolf came after her with huge leaps and bounds. तो उस बच्ची ने बर्था ने वहां से भागना शुरू कर दिया और उसके पीछे जो भेड़िया है वो लंबे लंबे कदम रख के उसके पीछे पीछे भागने लगा. She managed to reach a shrubbery of myrtle bushes and she hid herself in one of the thickest of the bushes. आगे कुछ झाड़ियों में जाके उसने छुपने की कोशिश की, लेकिन सूंघता सूंघता भेड़िया भी वहां पे पहुंच गया. The wolf came sniffing among the branches, its black tongue lolling out of its mouth, and its pale grey eyes glaring with rage. Bertha was terribly frightened, and she thought to herself, if I had not been so extraordinarily good, I would have been safe in the town at this moment. और बर्था को लगा कि अगर मैं इतनी अच्छी नहीं होती मैं आराम से घर पे अपने सेफ होती. मैं कहाँ यहाँ जंगल में पहुंच गई. However, the scent of the myrtle was so strong and the wolf could not sniff out where Bertha was hiding, and the bushes were so thick that he might have hunted about in them for a long time without catching sight of her. So he thought he might as well go off and catch a little animal instead. तो जिन झाड़ियों में वो छुपी थी बर्था, उनकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जो भेड़िया था उसको बर्था की स्मेल नहीं आई. और काफी देर ढूंढने के बाद भेड़िए ने सोचा कि मैं जाके कोई दूसरा जानवर अपने शिकार के लिए ढूंढ लेता हूँ, ये बच्ची तो मुझे मिली नहीं. ठीक. Bertha was trembling very much at having the wolf prowling and sniffing so near her, and as she trembled, the medal of obedience clinked against the metals for good conduct and punctuality. The wolf was just moving away when he heard the sound of the medals clinking and stopped to listen. अब वो भेड़िया जाने ही वाला था कि जब बर्था हिली,
उसके मेडल्स आपस में बजे और वो भेड़िया रुक गया। उसको लगा मैंने कुछ सुना, और दोबारा वो आपस में टकराए। तो भेड़िया वापस आ गया। He dashed into the bush, his pale grey eyes gleaming with ferocity and triumph, and dragged Bertha out and devoured her to the last morsel. All that was left of her were her shoes, bits of clothing, and the 3 medals for goodness. तो भेड़िया वापस आया और उसको झाड़ियों में घुसा, बर्था को बाहर निकाला और उसको खा गया, निगल गया। और क्या बचा था बर्था का? सिर्फ उसके जूते, उसके कपड़े और उसके 3 मेडल। The story began badly, said the smaller of the small girls, but it had a beautiful ending. छोटी बच्ची ने कहा कहानी की शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन एंडिंग बहुत सुंदर है। It is the most beautiful story that I've ever heard, said the bigger of the small girls with immense decision. बड़ी बच्ची ने कहा कि मेरी ये जिंदगी की सबसे प्यारी कहानी है। It is the only beautiful story I've ever heard. सिरिल कहता है मेरी तो जिंदगी की पहली अच्छी कहानी है, मैंने एक ही अच्छी कहानी सुनी है आज तक, वो ये वाली है। The dissentient opinion came from the aunt, लेकिन आंट को कहानी से प्रॉब्लम हुई, वो अग्री नहीं करती थी। A most improper story to tell young children. You have undermined the effect of years of careful teaching. वो कहती है कि ये क्या कहानी थी बच्चों को सुनाने के लिए, मैंने जो इतने सालों से उनको गुडनेस के बारे में सिखाया है, तुमने एक ही झटके में वो सारा खत्म कर दिया। At any rate, said the bachelor, collecting his belongings preparatory to leaving the carriage, I kept them quiet for 10 minutes, which was more than you were able to do. तो बैचलर ने कहा कि ऐसा है, कहानी जैसी भी हो, मैं उनको 10 मिनट चुप रख पाया और आप नहीं कर पाए थे ये। आपके कहने से वो चुप नहीं हो रहे थे, मैं अपनी कहानी से उनको मैंने 10 मिनट बच्चों को चुप रखा और वो अपना सामान बांधने लगे उतरने के लिए। Unhappy woman, he observed to himself as he walked down the platform of the Templecombe station. For the next 6 months or so, these children will assail her in public with demands for an improper story. तो तो उन्होंने कहा कि कैसी लेडी है जो जिसको खुश रहना नहीं आता, और वो हंसते हुए उसने अपने आप को कहा कि अगले 6 महीने तक ये बच्चे अपनी आंट के पीछे पड़े रहेंगे कि मुझे इम्प्रॉपर स्टोरी सुनाओ, ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें जो किसी बैड कैरेक्टर के बारे में हो। ठीक है, अब ये इसके एक्सरसाइजेस हैं। You can pull out the words that begin with un and write their opposites. आप इससे शब्द निकाल सकते हैं स्टोरी से जो हैं, और उससे अन हटा सकते हैं। अनऑक्यूपाइड बिकम्स ऑक्यूपाइड, अनइंटरेस्टिंग बिकम्स इंटरेस्टिंग, अनअवॉइडेबल बिकम्स अवॉइडेबल, अनडिजायरेबल बिकम्स डिजायरेबल। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ पंक्चुएशन, ये आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कोलन और सेमी कोलन के एग्जाम्पल्स भी कहानी से निकाल सकते हैं। फिर ये read the following pieces from the story and suggest a title as shown in the first one. इसमें टाइटल डालना सिखाया गया है। कहानी यहाँ से
इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून से लेके सेड द आंट वीकली, और टाइटल है चिल्ड्रन पेस्टर देयर आंट। वहां पे बच्चे आंट को परेशान कर रहे थे, राइट। तो एक बार देख लेते हैं। आ, ये जो पहला हिस्सा है इसकी सूटेबल हेडिंग है चिल्ड्रन पेस्टर देयर आंट। जो अगला पोर्शन है उसके आप दे सकते हैं द नेवर एंडिंग पोएम, जिसमें वो बच्ची पोएम की एक लाइन कंटिन्यूअसली गाती रहती है, गाती रहती है, गाती रहती है। और जब वो स्टोरी शुरू करते हैं, और जब आंट स्टोरी सुनाती है और तीनों बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो उसकी हेडिंग आप दे सकते हैं अ बोरिंग स्टोरी। और फिर वो बर्था की स्टोरी शुरू करता है बैचलर, तो उसको शुरू में आप हेडिंग दे सकते हैं बर्था द मॉडल गर्ल। द स्टोरी टेलर पॉज्ड द प्रिंसेस ब्यूटीफुल पार्क। और फिर बाद में जब वो वुल्फ उसको खा जाता है बर्था को, द वुल्फ फाइंड्स बर्था। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ये सवाल हैं, इन पे आप अपने विचार दे सकते हैं। वाई डू यू थिंक चिल्ड्रन डिसलाइक देयर आंट स्टोरी? बच्चों को आंट की स्टोरी क्यों नहीं पसंद आती? क्योंकि उसमें बच्चे बहुत अच्छे हैं, ओबीडियंट हैं, कहना मानते हैं, और बच्चों को वो कहानी बिल्कुल भी सुन के मजा नहीं आता। वाई डिड दे अप्रिशिएट एंड प्रेज द स्ट्रेंजर स्टोरी? उनको स्ट्रेंजर की कहानी क्यों पसंद आई? क्योंकि उसमें वो फनी थी, अनएक्सपेक्टेड थी, और उसमें एक सरप्राइज एंडिंग थी। नहीं तो उनको पता था कि लड़की बहुत अच्छी है, उसके साथ जो भी होता है अच्छा ही होता है। लेकिन जो स्ट्रेंजर की कहानी थी उसमें बिल्कुल ही डिफरेंट था। ठीक है। डू यू थिंक बर्था शुड हैव मेट सच अ गोरी एंड टू हर लाइफ? एल नहीं आएगा, ये गोरी है। ये आप अपनी सोच से लिख सकते हैं कि जो बर्ता के साथ हुआ वो सही था या गलत था, और उसको आप अपने रीजंस दे सकते हैं। What did aunt fail to realize in बर्था स्टोरी? बर्था की कहानी में ऐसा क्या था जो आंट को समझ में नहीं आया? आंट को ये समझना जरूरी है कि बच्चों को children like stories that are unpredictable, funny, and have surprise actions and ending. तो आंट को ये नहीं पता था कि बच्चों को जिन कहानियों में सरप्राइज एलिमेंट होता है वो बच्चों को पसंद आती है। ठीक है। What is that one vice that nullifies all virtues that a person has? वो कौन सी एक कमी है जो बाकी सब अच्छाइयों पे पर्दा डाल देती है? घमंड, प्राइड, है ना। आप दो तीन प्रोवर्ब लिख सकते हैं जो बर्था की स्टोरी से मैसेज देते हैं, या आप दोनों कैरेक्टर्स के बारे में कुछ लाइंस लिख सकते हैं। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स के बारे में। यहाँ पे आप अग्री और डिसअग्री लिखेंगे। अगर आप उनसे सहमत हैं तो आप अग्री लिखेंगे, अगर आप असहमत हैं तो आप डिसएग्री लिखेंगे। The youngest child was most irritating, agree, disagree. Being a bachelor, the stranger had no patience with children, agree, disagree. तो आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंजर को पेशेंस नहीं थी, स्ट्रेंजर ने बल्कि आंट से भी बेटर उसको बच्चों को हैंडल किया। तो ये डिसएग्री है। द यंगेस्ट चाइल्ड वाज मोस्ट इरिटेटिंग, ये सही है, ये अग्री हो जाएगा। चिल्ड्रन वुड हैव बिहेव्ड वेल इन द ट्रेन इफ द आंट वुड हैव स्कोल्डेड देम हार्शली। अगर आंट ने जोर से डांटा होता तो बच्चे अच्छे से बिहेव करते, ये डिसएग्री है। इस तरह से आप ये टेबल कर सकते हैं। क्लास के बाद बेटा ये रिसोर्स आपके साथ में शेयर कर दूंगी, जिसमें
आपके पास नई वोकैबुलरी आएगी, जो भी नए शब्द हैं इस कहानी में। इस कहानी की जो वार्म अप क्वेश्चंस है वो हैं, जो फुटप्रिंट वाला जो स्टोरी है उसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और जो समरी है, जो सारांश है, क्योंकि लंबी कहानी है, वो आपको दो ये बहुत शॉर्ट में आपको मिल जाएगा। और ये जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, ऑल राइट, बाय।